14 जुलाई 2023 श्रीहरिकोटा का स्पेस सेंटर। इस वक्त लॉन्च पैड से 100 मीटर दूर हजारों की भीड़ खड़ी है बस चंद्रयान 3 को लॉन्च होता हुआ देखने के लिए। कुछ ही वक्त में चंद्रयान 3 सक्सेसफुल लॉन्च हो जाता है। इस दृश्य को देखकर सभी के चेहरों पे एक मुस्कान होती है और इन्हीं सब के बीच में कुछ पढ़े लिखे IT कंपनी के मेंबर्स भी होते हैं। वो आपस में बात करते हुए अपने कार की ओर बढ़ते हैं कि इंडिया ने तो साइंस में कितनी प्रगति कर ली है, आज हम अपने रॉकेट को चांद के नॉर्थ पोल पर लैंड कर रहे हैं। ये सारी बातें चली रही थी कि उनके आगे से एक बिल्ली उनका रास्ता काट देती है। उसी वक्त वो लोग वहीं रुक जाते हैं। उनमें से एक व्यक्ति बोलता है, अरे बिल्ली ने तो रास्ता काट दिया, ये तो एक अपशगुन है। अभी कुछ ही वक्त पहले जो लोग साइंस के बारे में बात कर रहे थे एक बिल्ली के रास्ता काटने पर, वो अब अंधविश्वास के बारे में बात करने लगे। पर ऐसा आखिर होता क्यों है? हम बचपन से कुछ रिचुअल्स को बिना कुछ पूछे फॉलो करते हैं। क्या इन सब मान्यताओं का कोई लॉजिकल रीजन भी होता है या फिर ये सिर्फ एक अंधविश्वास है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इन सब के पीछे भी एक प्योर साइंस और एक लॉजिकल रीजन है। इंडियन रिचुअल्स, अंधविश्वास या साइंस? पर आजकल के पढ़े लिखे लोग भी बिना कुछ जाने इन सब चीजों को फॉलो करते हैं। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसे सुपरस्टिशन का ब्रेकडाउन करूंगा जो सुनने में अंधविश्वास बट रियलिटी में साइंस है। पार्ट 1, गेट पर नींबू मिर्ची टांगना। आज भी हमारी माँ दादियाँ हमारे घर के चौखट पर नींबू मिर्ची बांधती हैं और अगर इनसे इसके बारे में पूछा जाए तो वो कहती हैं कि इससे घर में नजर नहीं लगती। पर रियलिटी में इसकी सच्चाई एंशिएंट टाइम से जुड़ी हुई है। पुराने समय में आज की तरह रासायनिक कीटनाशक नहीं होते थे। उसी वक्त हमारे पूर्वजों ने इसे एक देसी रसायन के रूप में यूज किया। दरअसल नींबू सिट्रिक एसिड होता है और मिर्ची कैप्सिसन। जब इन दोनों को सूती के धागे में पिरोया जाता है तब सूती का धागा इन दोनों के रस को सोख लेता है और हवा के स्पर्श में आने पर यह धागा अपने आप एक स्मेल रिलीज करता है, जिसके स्मेल से छोटे कीड़े या मकोड़े दुकान या घर से दूर रहते हैं। पर हम इंसान बड़े विचित्र हैं। आज हमारे पास वो सुविधा है कि हमें इनका इस्तेमाल ना करना पड़े। पर नींबू मिर्ची टांगने का रिचुअल रह गया और इसका साइंटिफिक रीजन बिल्कुल खत्म हो गया। तो इसके बाद कभी अगर माँ घर में नींबू मिर्ची टांगे तो उन्हें यह बात जरूर बताना। पार्ट 2, बिल्ली का रास्ता काटना। दूसरा एक बहुत बड़ा अंधविश्वास जिसके बारे में हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बात की थी, बिल्ली का रास्ता काटना। आमतौर पर हमारे आगे से कभी कोई बिल्ली गुजर जाए तो उस रास्ते से हम आगे नहीं बढ़ते क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया कि ये एक अपशगुन है। पर इसके पीछे की सच्चाई बड़ी ही रोमांचक है। पुराने समय में लोग बैलगाड़ियों में सफर करते थे और उस वक्त देश में कोई भी बिजली ना होने के कारण सड़क पे बिल्कुल ही अंधेरा होता था। उसी वक्त अगर बैलों के सामने से कोई बिल्ली गुजर जाए तो उनकी चमकती हुई आंखें देखकर अक्सर बैल डर जाया करते थे। और अगर बिल्ली भाग रही है तो इसका कारण ये है कि उसके पीछे कोई शिकारी जानवर पड़ा हुआ है जिससे तुम्हें भी खतरा हो सकता है, जिस कारण से बिल्ली के रास्ता काटने पर लोग अक्सर रुक जाया करते थे। पर बैलगाड़ियां तो अब रही नहीं और स्ट्रीट लाइट भी अब लग चुके हैं रोड्स पर यह अंधविश्वास रह गया। पार्ट 3, हफ्ते के कुछ दिन बाल ना काटना। तीसरी आती है एक और प्रथा जिसे ना चाहते हुए भी हम फॉलो करते हैं। हफ्ते के कुछ स्पेशल दिनों में बाल ना कटवाना, जैसे मंगलवार और शनिवार। हफ्ते के कुछ इन दिनों में हम बाल नहीं कटवाते। दरअसल ये कोई प्रथा नहीं बल्कि हमारे पूर्वज का एक वेस्ट मैनेजमेंट तरीका था। दरअसल इंसानी बाल हजारों सालों तक डिकम्पोज नहीं होता और अगर इसे सही तरीके से ट्रीट करके डिकम्पोज ना किया जाए तो ये पानी और मिट्टी को खराब कर देगा। इसी कारण से हमारे पूर्वजों के द्वारा हफ्ते के कुछ अल्टरनेट दिन को चुना गया और हफ्ते के इन्हीं दिनों में औजारों को आराम मिलेगा और जितना भी कचरा है उसे डिकम्पोज किया जाएगा। साइंस की भाषा में इसे सिस्टमेटिक लोड बैलेंस कहते हैं। लोग इसे शगुन और अपशगुन से जोड़कर साइंस को भूल रहे हैं। आज हमारे प्लास्टिक के कचरे ने दुनिया को भर दिया है और हम अपने पूर्वजों को गवार कहते हैं, पर असलियत में गवार है कौन? पार्ट 4, शादियों में गोत्र मिलाना। अच्छा, आज के मॉडर्न टाइम में हम एक रिचुअल का बहुत ज्यादा विरोध करते हैं, शादियों में गोत्र मिलाना। पर असलियत में ये कोई धार्मिक प्रथा नहीं है। इसे तो हमारे पूर्वजों ने आगे की पीढ़ियों को बचाने के लिए इन्वेंट किया था। दरअसल गोत्र मिलाते वक्त ये देखा जाता है कि लड़का और लड़की सेम ही गोत्र के ना हो, क्योंकि लड़का और लड़की अगर सेम ही ब्लड रिलेशन से हुए तो इनके आगे आने वाली पीढ़ियों में कई सारी बीमारियां होंगी, क्योंकि साइंस में इसे सेम जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें अगर दो जोड़े अगर सेम ही ब्लड रिलेशन से हुए तो उनके आगे आने वाली पीढ़ियों में DNA टूट जाता है और इससे ब्लड लाइन बहुत ही वीक हो जाती है, जिस कारण से नए आने वाले बच्चों में कई सीवियर इंजरीज और कई सारे सीवियर बीमारी लेके पैदा होते हैं। तो ये थे ऐसे कुछ रिचुअल्स जो है तो साइंस, पर हमारे समाज ने इसे एक प्रथा बना के रख दिया है। पर ये सब है प्योर साइंस। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले हफ्ते। जय हिंद।